हेलो फ्रेंड, अगर आप फ़ोन रिपेयर करते हैं तो आपने शॉर्टिंग के केस बहुत देखे होंगे, जो कि कैपेसिटर की वजह से कई बार कई सारे फ़ोन्स में आती है। तो ऐसा ही फ़ोन एक हमारे पास आया जिसमें शॉर्टिंग थी और फ़ोन डेड था। तो उसमें पता चला कि कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से उसके पास लगी हुई कॉइल बुरी तरह से सड़ चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस कॉइल को हमने उतार के देखा तो कॉइल के साथ साथ नीचे का प्रिंट भी जल चुका था, और जलने की वजह से कॉइल के साथ चिपक कर ही बाहर आ गया था। तो फ्रेंड्स, अब इस फ़ोन को रिपेयर करने के लिए जो हमने करना था वो ये कि एक तो इस प्रिंट को रिपेयर करना था, जो कि जल चुका है, उखड़ गया है कॉइल के साथ ही। उससे पहले हमने जो ये दो बड़े वाले कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको चेक किया, तो दोनों ही शॉर्ट बता रहे थे, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर थे। तो उसमें से हमने पहले वाले कैपेसिटर को, राइट साइड वाले कैपेसिटर को सबसे पहले उतारा और मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके कैपेसिटर को चेक किया, तो पता चला कि यही कैपेसिटर शॉर्ट था। और इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने की वजह से कॉइल की हालत ख़राब हो गई थी, यानी कि वो पूरी तरह से जल गई थी। ये एरिया इतना यहाँ शॉर्टिंग जब आई, जिस समय एक कैपेसिटर शॉर्ट हुआ होगा, तो उस समय ये एरिया इतना ज़्यादा हीट हुआ कि कॉइल सड़ गई एक तरफ से। उसके बाद हमने आईसी को उतारी, और आईसी उतारने से पहले हमने उसके डायरेक्शन के लिए एक बोर्ड को एक साइड से स्क्रैच करके निशान लगा दिया। तो फ्रेंड्स, कोई शॉर्टिंग उस कैपेसिटर को हटाने के बाद फ़ोन में कोई शॉर्टिंग नहीं बची थी। अब बारी थी आईसी को उतार के देखा, तो उसके भी कुछ प्रिंट्स काले पड़ चुके थे हीट होने की वजह से। तो उन प्रिंट्स को हमने स्क्रैच करके उस पर लगा हुआ जो कार्बन था, उन सभी कार्बन को अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद आयरन से हल्का हल्का सोल्डर लगाने के बाद आईसी को हमने रिबोल करने के लिए जो हमने स्टेंसिल यूज़ की, वो यूनिवर्सल स्टेंसिल का यूज़ किया आईसी को रिबोल करने के लिए। आईसी एक ही बार में अच्छे से रिबोल हो गई थी। आईसी को रिबोल करने के बाद बारी थी बोर्ड को रेडी करना, दोबारा आईसी को वापस लगाने के लिए, उस प्रिंट को रिपेयर करना जो कि जल चुका है। तो सबसे पहले हमने पुरानी बोल्स को डिसोल्डर वायर से साफ़ कर दिया अच्छे से। उसके बाद ग्लू क्लीनर से उसको क्लीन कर लिया बोर्ड को। उसके बाद हमने वो जो प्रिंट जल गया था, उस प्रिंट को रिपेयर करने के लिए डिसोल्डर वायर से ही हमने एक पतली वायर को निकाला, और वायर को होल्ड करने के लिए जिन सप्लाइयों से वो प्रिंट आ रहा था, जिन 3 पैड से आप देख रहे हैं वो सप्लाई आ रही थी, उस पैड पर हमने वायर को होल्ड करने के लिए मास्किंग ग्लू का यूज़ किया। हमारा तार वहाँ होल्ड हो गया। अब ऊपर से हमने उसको तार को हल्का स्क्रैच कर दिया, ताकि आईसी को लगाते टाइम आईसी के जो बोल्स हैं वहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाए। जो तीनों प्रिंट्स हैं जिनके ऊपर हमने वायर निकाली है, वो तीनों एक ही हैं। वायर को अच्छे से हमने दबा दिया, ताकि आसपास की बॉल को नीचे अपने प्रिंट्स पर, अपने पैड पर बैठने में दिक्कत ना हो। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद आईसी को हमने वापस अपनी जगह पर सेट कर दिया। तो जो हमारा प्रिंट जल गया था, उसकी जगह हमने एक पतली वायर को आईसी के नीचे से बाहर निकाल लिया। उसके बाद हमने एक डेड फ़ोन लिया, मतलब कि इसको हम डोनर बोर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपने पार्ट्स डोनेट कर रहे हैं हमें। तो एक डेड फ़ोन के मदरबोर्ड से हमने कॉइल और उसी साइज़ का कैपेसिटर हमने निकाल कर अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया। जो वायर हमने निकाली थी वो एक साइड से स्क्रैच कर दी, ताकि वो कॉइल के साथ अच्छे से जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।